हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो लाइफ में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मतलब अगर आप एक पढ़े लिखे अच्छे इंडिविजुअल हैं, ठीक है गाइस, तो आप अपने देश के लिए एक एसेट हैं, आप अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यार। एजुकेशन का मतलब पर्पस सिर्फ जॉब दिलाना नहीं होता। एजुकेशन का ओवरऑल पर्पस है कि एक ह्यूमन जो कैपेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, उन्हें लोग कर सकें, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड स्टेट जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने रीओपन करी है अपनी एम्बेसी कौन सी कंट्री में 30 सालों बाद। तो इसका सही आंसर है सोलोमन आइसलैंड्स में, ठीक है। United States opened an embassy in the Solomon Islands in its latest move to counter China push into the Pacific। ठीक है, तो ये इन्होंने ओपन करी है। सोलोमन आइसलैंड की कैपिटल है होनिरा, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने ओपन करी है, ठीक है। मतलब काफ़ी छोटी सी कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे ओपन करी है। यूएसए ने लास्ट टाइम 1993 में इसे क्लोज कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पहले इनकी एम्बेसी होती थी, बट सोलमन आइसलैंड फॉर 5 ईयर बिफोर क्लोजिंग इट इन 1993। पहले ही 5 साल मतलब ओपन करी थी 1993 में, बट क्लोज हो गई थी एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल रिडक्शन इन डिप्लोमेटिक पोस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। होता है 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने बंद कर दी थी। ये आप देख सकते हैं सोलोमन आइसलैंड मैप में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टू डेवलप लैब ग्रोन डायमंड्स मेंशन इन द यूनियन बजट। तो आपको बताने इनमें से कौन सी आईआईटी लैब में डायमंड्स ग्रो करेंगे, ठीक है, जो कि अभी मेंशन करे गए हैं यूनियन बजट 2023 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। एज पर रिकमेंडेशन मेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स will be provide a grant of rupees 242 crore over a period of 5 years to undertake research on the lab grown diamonds which was announced in the union budget 2023, ठीक है। तो इन्हें स्पेसिफिक बजट भी दिया गया है, ठीक है, ताकि मतलब जो आईआईटी मद्रास है वो काम कर सके लैब ग्रोन डायमंड्स पे। यूनियन बजट 2023 प्रेजेंटेड ऑन 1 Feb 2023, ठीक है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट लैब ग्रोन डायमंड इज ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन इमर्जिंग सेक्टर विद हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो कहा जा रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल भी ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रोइंग सेक्टर है ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी आईआईटी मद्रास इन पे रिसर्च करेगी, ठीक है। दीज एनवायरमेंट फ्रेंडली डायमंड्स हैव ऑप्टिकली एंड केमिकली द सेम प्रॉपर्टी एज नेचुरल डायमंड्स। तो कहा जा रहा है कि जो मतलब कि अब जो नेचुरल डायमंड होता है, ठीक है, उसकी जो कंपोजिशन होगी, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होगी जैसे कि लैब में बना होगा, उसकी भी सेम ही होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इंडियन सप्लायर ऑफ विच इंडिया फर्स्ट सप्लायर ऑफ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर टरबाइन। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया की पहली सप्लायर बनेगी, ठीक है, फॉर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर टरबाइन। इसका सही आंसर है आजाद इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। Jahad Engineer has signed a long-term supply agreement with General Electric Steam Power for supply of the nuclear turbine part and manufacture critical rotating part for nuclear turbine in one of the most stringent environment। At present, nuclear power is one of the most cost-effective in zero carbonized electricity source। क्या गाइस, मतलब अगर सबसे चीप सोर्स देखा जाए इस टाइम और जो क्लीन भी है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है। कोल तो आपको पता है कि कोल से काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लाइमेट को हार्म पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री अनाउंस डिसीजन टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है वो जिन्होंने फैसला ले लिया कि वो अपने नोट से ब्रिटिश
मोनार्की, ठीक है, जो क्वीन थी उनकी फ़ोटो हटा देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है इट विल इरेज द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट, रिप्लेसिंग द लेट क्वीन एलिजाबेथ टू इमेज ऑन इट्स ₹5 नोट विद अ डिसीजन ऑनरिंग इंडिजीनियस कल्चर, ठीक है। द सेंट्रल बैंक डिसीजन टू लीव हर सक्सेसर चार्ल्स थ्री ऑफ द $5 नोट मीन्स नो ब्रिटेन बेस्ड मोनार्की विल रिमेन ऑन ऑस्ट्रेलिया पेपर करेंसी, ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं। ईच ईयर ऑन विच डे वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड, तो आपको बता दूं वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है हर साल Feb 4 को, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप थीम थी, ठीक है। और पिछले 3 सालों 2022, 23, 24 के लिए यही सेम थीम है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डीपी पीसीआर लॉन्च दी व्हाट्सएप चैट बोट कॉल्ड, तो डीपी पीसीआर, ठीक है, इन्होंने चैट बोट रिलीज करा है, उसका नाम है बाल मित्रा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड द दिल्ली कमीशन फॉर, डीपी पीसी पीसीआर की फुल फॉर्म है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 ये बोर्ड फॉर्म किया गया था। तो रिसेंटली अभी जो ये बोर्ड है इन्होंने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैट बोर्ड, ठीक है, उसका नाम है बाल मित्रा, ठीक है। और ये क्या करेगा, सिटीजन से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। जो पेरेंट्स होंगे वो डिस्कस कर सकते हैं एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज लाइक एडमिशन इशू विद द मिशन, ठीक है। तो ये मतलब एक कम्युनिकेशन का जो गैप है उसे रिमूव करने की कोशिश करेगा पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है गाइज। तो ध्यान रखिएगा, चैट बोट क्या कर सकता है, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट, एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और चाइल्ड राइट, एंड इट अलाउ पीपल टू रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल मैटर, ठीक है। याद रखेंगे, डीपी डीसी पीसीआर ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैट बोट, क्या नाम है, बाल मित्रा। या सो बिकम दी विच प्लेस फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया या 200, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी द पंचायत ऑफ तंग विलेज along with the Secure Himalaya project, इन तीनों ने मिलकर रिसेंटली डिजोल्व टू डिक्लेयर याया तोसो एज लद्दाख फर्स्ट, लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब लद्दाख की पहली फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन बनी है, ठीक है, या तोशो कहाँ की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक है। याया तोशो इज ऑल्सो नोन एज, इसे बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक एंड इज लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ, मतलब 4,820 मीटर की हाइट पे ये लोकेटेड है, ठीक है। याया तोशो इज ए नेस्टिंग हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स और एनिमल रहते हैं, ठीक है। सच एज द बियर हेड गोज, ठीक है, ब्लैक नेक क्रेन, ठीक है, ऐसे काफ़ी एनिमल रहते हैं और काफ़ी रेयर, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ द ब्लैक नेक क्रेन इन द इंडिया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होती क्या है, ये बेसिकली ये वो एरियाज होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, इकोलॉजिकली मतलब कमज़ोर होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई biodiversity heritage site in the consultant with local governing body under सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। अभी इंडिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है स्प्रेड अक्रॉस सेवरल स्टेट, द मोस्ट रिसेंट जो हाल ही में जो मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी गई थी वो करी गई थी महेंद्रगढ़ी हिल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन ओडिशा, ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। अब सिक्योर हिमालय का भी एक आया था, तो ये क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है फंडेड बाय दी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये है आपकी याया तोशो, काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज़ ऑब्जर्व, आपको बता दूं कि फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को, और वर्ल्ड कैंसर डे भी 4 फरवरी को, ठीक है। वर्ल्ड नीड मोर लव
That is exactly what International Day of Human Fraternity held annually on Feb 4 aim to generate. तो यही है कि लोगों के बीच प्यार बढ़े, ठीक है, भाईचारे से लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ रह पाएँ, ठीक है, लव फॉर पीपल एवरीवेयर अक्रॉस एवरी रिलीजन कास्ट एंड रेस, ठीक है. दिस डे इज अबाउट बिल्डिंग अ फ्रेटर्निटी वेयर ईच पर्सन एम्ब्रेस अनदर, ठीक है गाइस. हम भी ह्यूमंस हैं यार, हमें भी एक दूसरे के साथ हम्बल रहना चाहिए, ठीक है. बिना कोई डिफरेंसेस के हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, या फिर जैसे भी है, मतलब एक ह्यूमन होने के नाते ढंग से मतलब बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ, है ना गाइस. सब इक्वल है यार, ठीक है. इसके अलावा अभी वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक भी चल रहा है, ठीक है, 2023 में. तो ये हर साल मतलब पहले हफ्ते पे होता है फेब के. तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक ये चलने वाला है, वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक 2023, ठीक है. And World Interfaith Harmony Week is annual event observed during the first week of February after General Assembly designation in 2010. तो 2010 से डेजिग्नेट कर रखा है जनरल यूएन जनरल असेंबली ने, ठीक है. दिस सेलिब्रेशन फोकस ऑन क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग टू प्रमोट हारमनी बिटवीन पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, ठीक है. वर्ल्ड इंटर फेथ हारमनी वीक चल रहा है, ठीक है. और इसके अलावा आपको बता दिया कि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी डे 4 फरवरी को मनाया जाता है. वर्ल्ड कैंसर डे भी 4 फरवरी को मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है फुटबॉल 2027 एशिया कप, जिसके लिए पहले इंडिया भी बिड करने वाला था, ठीक है. तो अभी ये होस्ट करने वाली है सऊदी अरेबिया, ठीक है. क्या इंडिया ने ना दिसंबर 2022 में इस बिड करने के लिए मतलब वापस ले लिया था अपना नाम, ठीक है. इंडिया नहीं करेगा उस, ठीक है. तो अभी ये फाइनली सऊदी अरेबिया आएगा, ठीक है. एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अनाउंस दैट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया won the hosting of the 2027 Asia Nation Cup for the first time in its history since its inception in 1956, ठीक है. This came during the work of the 33rd Congress of the Asian Football Conference, Feb 1 इन दी बहरेन कैपिटल मनामा, ठीक है. तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी 33rd कांग्रेस ऑफ एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ पे हुई है, वो हुई है बहरेन की कैपिटल मनामा में, ठीक है. वहीं पे डिसाइड किया गया कि जो सऊदी अरेबिया है वो 2027 का एशिया नेशन कप होस्ट करेगी, ठीक है. सऊदी अरेबिया वाज द ओनली विड प्रेजेंटर एट द कांग्रेस इन द मनामा आफ्टर इंडिया विड्रॉल इन दिसंबर 2022, ठीक है. तो इंडिया को मिल सकता था बट इंडिया ने खुद ही विड्रॉल कर लिया था, ठीक है. और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है. और एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, कि आपको 2027 का तो पता ही होना चाहिए, लेकिन 2023 का भी पता होना चाहिए कौन होस्ट कर रहा है. तो कतर विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशियन फुटबॉल कप फ्रॉम June 26 to July 16 2023. तो 2023 का कतर होस्ट कर रहा है, ठीक है. पहले चाइना होस्ट करने वाला था, लेकिन अब चाइना को नहीं दिया गया, ये कतर के पास आ गया है, ठीक है. आप ये देख सकते हैं बिडिंग नेशन सऊदी अरेबिया 2027, ठीक है. इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड विच कंट्री एज पाइनियर इन्वेस्टर. तो आपको पता है कि इंटरनेशनली एक अथॉरिटी है, ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है. तो इसने कौन सी कंट्री को डेजिग्नेट किया है एज ए पाइनियर इन्वेस्टर. तो और कोई नहीं, वो हमारी प्यारी कंट्री इंडिया को डेजिग्नेट किया गया है पाइनियर इन्वेस्टर, ठीक है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, अर्थ साइंसेज, उनका कहना था कि वर्ल्ड टुडे रिकॉग्नाइज इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिसोर्सेज एंड द इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी विद हेडक्वार्टर. इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपके जमैका में, ठीक है. इन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया है इंडिया को एज पाइनियर इन्वेस्टर, ठीक है. Under the Prime Minister's leadership, for the first time, the Union Minister of Science and Technology said that blue economy has been given the high priority and the same is now being recognized globally. तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी फोकस किया था ब्लू इकोनॉमी पे. अब वही चीज़ इंडिया का एफर्ट वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ, इन्होंने ब्लू इकोनॉमी पे काम किया, इसलिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने इंडिया को डिक्लेयर करा है पाइनियर इन्वेस्टर, ठीक है. Prime Minister Modi refer India deep sea mission in his Independence Day address for the two consecutive year in 2021 and 2022. वही है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब पिछले 2 सालों से इंडिपेंडेंस डे की परेड पे भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, ब्लू इकोनॉमी पे, ठीक है. इंडिया डीप सी मिशन के बारे में भी फोकस कर रहे थे, ठीक है.
इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक्सचेंज भी किया है पीएमएन पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स एक्सप्लोरेशन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज इनिशियली साइन ऑन 25 मार्च 2022 फॉर अ पीरियड ऑफ 15 साल। पहले 15 साल के लिए ये साइन हुआ था, बट फिर बाद में ख़त्म हो गया, तो इसे एक्सटेंड किया गया अथॉरिटीज़ द्वारा ट्वाइस फॉर 5 ईयर पीरियड। पहले 2017 में एक्सटेंड किया गया 5 साल के लिए, फिर 2022 में किया गया है, ठीक है गाइस। इंडिया विद इट्स, आपको पता है कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट बेल्ट है, ठीक है। इस बोथ, इसलिए इंडिया, पता है क्या है, इंडिया एक स्टेक होल्डर भी है, ठीक है, एज वेल कंट्रीब्यूटर भी इन एक्सप्लोरिंग एंड यूटिलाइजिंग दी सी रिसोर्सेज, ठीक है। India being designated in the category of the pioneer investor having special interest with by the ISA, ठीक है। और इंडिया का स्पेशल बजट है 600 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द मिशन विच विल ब्रिंग दी फॉर इंडिया ओशियन कैपेबिलिटीज़, ठीक है गाइस। अब ब्लू इकोनॉमी तो आपने सुन लिया, ठीक है। इंडिया मतलब ब्लू इकोनॉमी में फोकस कर रहा है, इस वजह से इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर भी कहा गया इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी ने। लेकिन ब्लू इकोनॉमी होती क्या है वो उसके बारे में जान लेते हैं गाइस। वर्ल्ड बैंक की माने तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड जॉब्स वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द ओशियन सिस्टम। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ऐसे आप अपने ओशियन के रिसोर्सेज को यूज़ करें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि वो आपकी लाइवलीहुड तो बढ़ाए, आपकी कंट्री में जॉब भी लाए, लेकिन को क्या करना है कि ओशियंस की हेल्थ को भी प्रिजर्व करना है, उन्हें भी हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। उन्हें यूज़ करना है लेकिन उन्हें बिना हार्म पहुंचाए, ठीक है गाइस। ये एक डेफिनेशन है ब्लू इकोनॉमी की, मतलब कि आप ओशियन के रिसोर्सेज, समुद्र के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, बट बिना उन्हें हार्म पहुंचाए, ठीक है। इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी comprising the entire ocean resources system and human-made economic infrastructure in marine, maritime, and onshore coastal zone, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सर्टेन दैट यूनाइटेड नेशन, आपको पता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो भी ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करता है। SDG 14, SDG 14 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है, लाइफ बिलो द वाटर, ठीक है। तो वो ब्लू इकोनॉमी से लिंक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और आपको पता है 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो सी में ही हो रहा है, ठीक है। 40% ऑफ द जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया के पास रहती है, और मोर देन 3 बिलियन पीपल असेस द ओशियन फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।